सब व्यक्तियों की आंखों में सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों को सच करने के पीछे जो मेहनत होती है, या ये कह दीजिए जो एक हसरत होती है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं धनु राशि में पिशाच योग जो बन रहा है चतुर्थ भाव में। छठे भाव में गुरु है और दसम भाव में केतु है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के ऊपर शनि की ढैया भी चालू होने वाली है 29 मार्च से। और ये जो पिशाच योग बन रहा है वो 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में बन रहा है। यानी कि सावधानी तो है, लेकिन सपने भी सच हो सकते हैं। दोस्तों, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन सपनों पे मेहनत करते हैं। सपने देखने से सपने सच नहीं होते हैं, उन पे मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो आप लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, पहले उनके बारे में बातचीत कर देते हैं। वो है, सबसे बड़ी बात यह है, चतुर्थ भाव में आपका ये पिशाच योग बन रहा है, और छठे भाव में यहाँ पे आपके गुरु विराजमान है जो आपके राशि स्वामी। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी। इसे लाइन खींच दीजिए इस दौरान। यानी कि जो पिशाच योग में, इसमें कोई भी पार्टनरशिप से संबंधित आपको कार्य नहीं करने हैं दोस्त। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसके बाद दोस्तों, नौकरी थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत दे सकती है, मेहनत ज्यादा हो सकती है, और लाभ जो है वो कम हो सकता है नौकरी पेशा लोगों के लिए। हालांकि केतु जो है आपके दसम भाव में है, तो केतु इन चीजों को काफी हद तक मैनेज तो कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कतें भी दे जाता है। 10 में केतु जब भी आता है दोस्तों, अगर आपको सफलता मिलनी है तो वो भी बड़ी मिलनी है, और अगर असफलता मिलनी है तो हो सकता है कई बार वो भी बड़ी हो जाए। यहाँ पर आप लोगों को जो उपाय करना है दोस्तों इस दौरान, सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं। अगर आप लोगों को ये पिशाच योग जो है इसका शुभ फल चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि 3 हल्दी की गांठें लें, गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन। उन्हें सिर के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको जल में प्रवाहित करनी, किसी भी बहते हुए जल। ध्यान रखें रुका हुआ जल ना हो दोस्तों। अगर रुके हुए जल में आप लोगों ने ये प्रवाहित किया तो आप लोगों को दिक्कतें हो सकती। यहाँ पे एक दूसरी जो सावधानी आप लोगों को बरतनी है वो ये है दोस्तों, कि अगर आप लोगों को कोई उधार उतारना है अपने ऊपर से, तो उसके लिए आप लोगों को उधार नहीं लेना है। क्योंकि उधार उतारने के लिए अगर आप लोग उधार लेते हैं तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोशिश ये करिएगा इस दौरान कोई भी आप लोग उधार ना लें। केवल लगभग लगभग 2 महीने की बात है। अगर इस दौरान आप लोग उधार नहीं लेते हैं तो दोस्तों, ये जो आपकी ढैया है, ये एक तरीके से देखा जाए तो स्वर्ण युग बन सकता है, या स्वर्ण काल कह लीजिए। खाली ये सबसे बड़ी सावधानी आप लोगों को बरतनी यहाँ पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग देखेंगे छठे भाव पर आपके शनि की भी दृष्टि है, जिस कारण से इन चीजों में आप लोगों को समस्याएं हो सकती। अगर आप लोगों को थोड़ा सा दूर भेजा जाए नौकरी के संबंध में, तो आप लोगों को जाना चाहिए। ये आपकी उन्नति के द्वार भी खोल सकता है, लेकिन सावधानी पूर्वक। इसके बाद दोस्तों, माता के साथ
संबंध ऊपर नीचे हो सकते हैं, और दूसरा देखा जाए तो पिता के साथ भी संबंध आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं इस काल में। यानी कि जब तक ये पिशाच योग रहेगा, आपको माता पिता से बहुत ही सावधानी पूर्वक बातें करनी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे घाटे का सामना करना पड़ जाए। हालांकि यहाँ पर एक चीज के लिए तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा कि जैसे कोई गाड़ी हो गई, कोई एक तरीके से प्लॉट वगैरह हो गया, कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, तो उसमें निवेश जो है आपको इस दौरान फायदा बहुत दे सकता है। अगर इस तरीके की कोई भी चीज है उसमें आप लोग निवेश करते हैं तो उसमें फायदा बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। एक चीज और दोस्तों, इस दौरान आप लोग कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहते हैं और कई सालों से आपने जमीन लेके छोड़ रखी है और मकान नहीं बना पा रहे, तो ये पिशाच योग जो है ना, ये आपका मकान बनवा देगा। इस समय शुरुआत अगर आप लोगों ने कर दी तो मकान बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में आपका सपना जो है साकार हो। यानी कि सपने आपने, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि सपने उन्हीं के पूर्ण होते हैं जो उन पे मेहनत करते। यहाँ पे अगर आप लोगों ने नींव रख दी ना मकान की इस समय, तो वो बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। नहीं तो अगर ये जो समय है इसके बीतने के बाद आप लोग करते हैं तो वहां पे आप लोगों को दिक्कतें हो सकती। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे जो राजनीति के क्षेत्र में है व्यक्ति, उनके लिए एक छोटी सी सावधानी है कि अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। विदेश के योग बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। विदेश से आय के स्रोत आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रकार से खुले हुए हैं, और अगर आप इन चीजों पे थोड़ी सी मेहनत करें तो विदेश जाने का सपना भी सच हो सकता है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये समय जो है ना, जो सपने हैं आपके, वो सच होने का समय है। कई लोग कहेंगे कि ढैया में ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये उपाय करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए इस समय। यानी कि धन की तो कमी रहेगी नहीं रहेगी आपको। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप किसी काम को करने के लिए उधार ले लें, जैसा कि मैंने बताया बड़ा कर्ज, तो उससे सावधान रहना बस। यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा, एक उपाय है, बहुत ही साधारण उपाय है। अगर नील का आप लोग दान करते हैं तो उससे आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पर राहु जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए शुभ हो जाएगा। नील वही होता है जो कपड़े धोने के बाद हम पानी में मिलाते हैं और कपड़े में चमक लाने के लिए, उसे नील कहते हैं, सभी को मालूम है। तो वो दान कर सकते हैं आप किसी गरीब व्यक्ति को, या कोई धोबी हो उसे दान कर दें, सबसे उत्तम वो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है ना, एक आलस जो है उसे त्यागना पड़ेगा। मिलने बहुत कुछ वाला है, जितनी भी राशियां हैं हो सकता है कि उनमें से आप दूसरे नंबर पे आए, यानी कि पाने के संदर्भ में। यहाँ पे मिलने बहुत कुछ वाला है, लेकिन थोड़ी सावधानियों के साथ कोशिश ये करिएगा इस दौरान अपनी वाणी से किसी को भी दिल ना दुखाएं किसी का। दुश्मन को आप बहुत ही प्यार से समझा बुझाकर शांत कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो ये 6 उपलब्धियां जो बड़ी बड़ी हैं ये आपके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाग्य इस समय काफी साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं है। मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों कई बार आदमी सोचता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता।
जब तक आप लोग अमल नहीं करोगे, जब तक आपकी झोली भर नहीं पाएगी। यानी कि अपने पराक्रम पे आप लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को सपने सच करने हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।